जनाब आप सबको बहुत बहुत आदाब। जी बात यह है कि सुबह सुबह जैसे ही उठा मैं तो खबर पढ़ी मैंने एक ट्रेजिडी की जो कि मेरे बहुत ही प्यारे शहर हैदराबाद में हुई है। और ख़बर ये है कि वहाँ पर किसी स्कूल में एक बच्ची जो है वो स्कूल की तीसरी मंजिल जो है उसके ऊपर वो वहाँ से जाकर और उसने वहाँ से जंप कर दिया और इस तरह उसका इंतकाल हो गया। डेफिनेटली बहुत बड़ी ट्रेजिडी है इंसानियत के लिए भी, हैदराबाद शहर के लिए भी, और ख़ास तौर पर उस बच्ची के माँ बाप के लिए, क्योंकि जो माँ बाप है उनको पता है कि 12 साल की बच्ची जो है उसका अचानक इस तरह से दुनिया से चले जाना जो है वो कितना दुख का बायस है और कितना रंजीदा कर देता है माँ बाप को। और उसका कोई फिर आपको पता है नैमुल बदल तो होता नहीं है। अब मैं काफ़ी देर तक तो सोचता रहा कि मुझे इस बारे में बात करनी भी चाहिए या नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपने तौर पर जो है कुछ बात कर लेता हूँ। कहना सिर्फ ये है आप लोगों से कि मैं पहले भी इस टॉपिक पर बात करता रहा हूँ कि हमें अपने जो बच्चे हैं, चाहे बेटी हो या बेटा हो, उनसे हमें जो है इस तरह के ताल्लुकात रखने चाहिए। मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो कहीं कोई गलत फहमी न हो जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस केस जो ये ट्रेजिडी हैदराबाद में हुई है, मैं अब उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो जो ट्रेजिडी हुई उसकी वजह से मुझे जो है इस बात पर मैं दोबारा आपसे जो है कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। इन जनरल इस ट्रेजिडी के बारे में नहीं, वैसे ही आपसे कुछ दो बातें करना चाहता हूँ कि माँ बाप जो हैं उनको अपने बच्चों के साथ जो है ताल्लुकात ऐसे रखने चाहिए कि फ्रेंडली होने चाहिए। अब फ्रेंडली से मुराद ये है कि बच्चे अपने माँ बाप से बातचीत कर सकें या अपने दिल का हाल या अपने मन का हाल जो है वो शेयर कर सकें। अब ये है सिचुएशन तो बड़ी मुश्किल है, मुझे पता है कुछ फैमिलीज़ के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि माँ बाप जो हैं उनकी ये होता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम डिसिप्लिन करें। देखें, डिसिप्लिन करना बहुत अच्छी चीज़ है और बच्चों को डिसिप्लिन होना भी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब बच्चा कोई भी, चाहे छोटा बच्चा हो, 2 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, अगर कोई वो गलत बात करता है तो हमें उसको बताना चाहिए कि बेटा ये गलत है या बेटी ये गलत है। और इसी तरह अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो हमें ज़रूर उसको उसको शाबाश भी देनी चाहिए और उसको रिवार्ड भी देना चाहिए। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि चैनल जो है, वो कम्युनिकेशन के चैनल जो है, वो बच्चों के दरमियान और उनके पेरेंट्स के दरमियान या उनके भाई हैं या बहनें हैं, मतलब कहीं ना कहीं चैनल इस तरह से होने चाहिए कि बच्चे अपनी फीलिंग्स जो हैं उसको बॉटल अप ना करें। मतलब वो घुटन का शिकार ना हो बच्चे। मतलब बच्चे कोई ना कोई अपने दिल की बात है उसको अपनी, चलो माँ बाप से अगर शेयर नहीं कर सकते तो उनकी कोई बहन ऐसी होनी चाहिए उससे वो बच्चा शेयर कर ले, चाहे लड़का हो या लड़की हो। कोई भाई ऐसा हो जिससे वो शेयर करनी चाहिए। तो इस तरह का एक आइडियल जो है वो माहौल होना चाहिए घरों में। मुझे पता है ये इजी नहीं है, क्योंकि मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैंने कोशिश की थी अपने तई। जब मैं बाप बना तो उस वक्त से लेकर मेरा बेटा हुआ हो चाहे बच्ची हुई हो, माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, लेकिन हमेशा अभी तक भी मेरा उनके साथ जो है, या अभी मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ दोस्तों की तरह बातचीत हो। और अब मुझसे वो बातें तो शेयर करते हैं, मुझे पता है 100% तो नहीं करते होंगे, ना बचपन में भी करते होंगे, लेकिन कोशिश एज ए फादर मैंने हमेशा की है कि इस तरह होना चाहिए। तो एक तो रोल हो गया माँ बाप का या बहन भाइयों का कि हमें अपने भाइयों के साथ या अपनी बहनों के साथ या अपने बेटों के साथ या बच्चों के साथ इस तरह के ताल्लुकात रखने चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर कर सकें। नंबर 2 बात ये हो जाती है कि टीचर्स का रोल जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
और टीचर जो है, जो एक अच्छा उस्ताद है, वो अपने स्टूडेंट्स जो हैं जिनको वो पढ़ाता है, तो आप उनके फेस एक्सप्रेशन से या उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है एक अच्छे टीचर को कि ये बच्ची जो है या ये बच्चा जो है ये डिस्टर्ब है या इसका कोई प्रॉब्लम है। तो टीचर को चाहिए कि वो फिर अपने क्लासरूम से हट के, मतलब अपनी जो पढ़ाई है उससे हटकर भी 2 स्टेप्स आगे या 10 स्टेप आगे जाकर उस बच्चे से कोशिश करे कि उसके साथ वो अ, उस लेवल के ऊपर जाकर उसकी फ्रीक्वेंस होनी चाहिए अपने स्टूडेंट के साथ, कि वो स्टूडेंट जो है अपनी बातें जो है, अगर कोई बात उसको डिस्टर्ब कर रही है स्टूडेंट को, तो वो अपने टीचर के साथ शेयर कर सके। और टीचर जो है फिर एक रोल प्ले कर सकता है पेरेंट्स के और उस स्टूडेंट के बीच में, जो है एक कम्युनिकेटर का या इंटरप्रेटर का या किसी भी चीज़ को सुलझाने का रोल प्ले कर सकता है। और उसके बाद फिर जिम्मेवारी आ जाती है कि स्कूल की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो उन्हें उस स्कूल के अंदर या उस कॉलेज के अंदर या उस यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की एनवायरनमेंट जो है वो कायम रखनी होती है कि जहाँ पर बच्चे जो हैं उनकी सिर्फ पढ़ाई के ऊपर जो है वो ज़ोर नहीं होना चाहिए, या सिर्फ बच्चों के ऊपर जो है पढ़ाई का जो है प्रेशर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ वहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स भी होनी चाहिए और लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, और साथ में जो है वो फ़न जो है उसका पहलू भी होना चाहिए, जिसमें बच्चे जो हैं, जैसे सिंगिंग हो गई या कोई फंक्शंस ऐसे हो गए एंटरटेनमेंट के, कि बाहर से जो है ऐसे डेज़ कभी आएँ तो बाहर से फ़नकारों को बुला लिया जाए, तो जहाँ पर वो स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हों, तो उनकी वो फिर सारी फीलिंग्स जो हैं, मतलब सारे साल में 365 डेज़ में उनका वो रूटीन इस तरह का होना चाहिए जिसमें बैलेंस हो, जहाँ पर बच्चे जो है वो कभी भी अपने आप को मतलब ज़्यादा फील न करें, सीरियस फील न करें, या तालीम का बोझ जो है उसको फील न करें। तो इस तरह से सारी उनकी फीलिंग्स जो है वो उनका वेंटिलेशन भी हो जाता है, और इस तरह से सिलसिला जो है वो बेहतर तरीके से जो है चलता रहता है। और मैं दोबारा आपको बता दूं कि आज मैंने जो बातें की हैं उनका इस प्रेजेंट केस जो है, अभी ये जो ट्रेजेडी हुई है हैदराबाद में, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये बातें मैंने आपसे जनरल की हैं, और शुरू में मैंने उस ट्रेजेडी का जिक्र इसलिए किया कि मुझे बड़ा दुख हुआ और इट इज़ वेरी शॉकिंग, और मेरी सारी हमदर्दियाँ, और मैं उस फैमिली के साथ अपने दिल के साथ, टीचर होने के नाते से अपना दिल के साथ उनके साथ जो है गुज़ार करता हूँ। अल्लाह ताला जो है उनको इतनी हिम्मत दे और इतनी तौफीक दें कि वो इस दुख को बर्दाश्त कर सकें। वो कहते हैं रज़ाए इलाही तो है, लेकिन फिर भी माँ बाप को बहुत तकलीफ़ होती है। और दोबारा जो है वो आप सबसे मैं कहूँगा कि आप भी अपने बच्चों का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, जैसा कि मैंने आपको बताई हैं सारी बातें। चाहे आप उस्ताद हों, चाहे आप माँ हों, चाहे बाप हों, चाहे बहन हो, भाई हों, तो अपने सराउंडिंग्स में जो भी बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, स्पेशली उनके साथ बातें किया करें। और स्पेशली अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कम बात करता हो या सीरियस रहता हो, तो उसके साथ तो ज़रूर कोशिश किया करें कि उससे आप टटोलें और ये रीड करने की कोशिश करें कि उसके माइंड के अंदर जो क्या चल रहा है, उसके जहन के अंदर क्या चल रहा है। कभी कभी हम कहते हैं कि जी ये बच्चा तो बड़ा पढ़ाकू है और बात ही नहीं करता है और चुपचाप कोने में बैठा रहता है, पढ़ाई में A1 भी है, ऐसा है, लेकिन बात किसी से नहीं करता, बहुत ही सीरियस टाइप का बच्चा है। तो हमें उस सीरियस टाइप के बच्चे जो है उसको भी कोशिश करनी चाहिए कि उससे भी हम बातचीत करें और वो अपने मन का हाल जो है वो हमें बता सके। और कभी कभी ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आप समझते हैं कि इस वीडियो से मैंने कोई फ़ायदे वाली बात की है जो पेरेंट्स को और टीचर्स को और बाकी सब लोगों को पता होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर करें। और भी ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर करें। और
अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लव यू ऑल। आप अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।